सुबह से घर में खामोशी फैली हुई थी। घर में सब लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोले तो क्या बोले। कल रात को जो कुछ हुआ, सब उसी के सदमे में थे। रोज सुबह सुबह तानों के बगैर जिसकी शुरुआत नहीं होती, वह सासू माँ नीलम जी आज खामोशी से अपनी पूजा पाठ कर रही थी और रोज माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाला बेटा सचिन अखबार में आंख गड़ाए बैठा हुआ था। और श्वेता, उसकी दिनचर्या में कोई फर्क ही नहीं था। वह रोज इस समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती थी और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। पर नाश्ता बनाते बनाते हाथ तेजी से चल रहे थे, पर उससे भी ज्यादा तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आज उसके काम की तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ दोनों हैरान थे। एक दो बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी और इशारों ही इशारों में पूछा भी कि आखिर बात क्या है, पर दोनों को ही नहीं पता था, इसीलिए चुप थे। श्वेता ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पर परोस दिया, पर किसी से कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देखकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त करके नाश्ता करने बैठ गई। सचिन को भी सासू माँ ने इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले, तो सचिन भी अपनी माँ के पास ही आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर श्वेता अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे ही उसे वह दिन याद हो आया जब शादी के 15 दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए थे। उस समय शालिनी अपने कमरे में अलमारी में अपना सामान जमा रही थी। साथ ही उसने अपने सोने के गहने भी पलंग पर ही रखे थे, ये सोचकर कि इन्हें सासू माँ को संभालने को दे दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं, तो अपना सामान वैसा ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली आई। कुछ देर बाद उसकी नंद की बेटी जो कि 5 साल की थी, वह खेलते खेलते उसके कमरे में आ गई और वहां रखे सामान से खेलने लगी। खेलते खेलते ही उसने हार उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गई। उसे नंद ने देख लिया और फटाफट उसे लेकर अपने आंचल में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद शालिनी अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई, तो उसकी मम्मी ने टोका, शालिनी तुमने गहने ऐसे कैसे रखे हैं बेटा? ऐसे सामान खुल नहीं छोड़ते, इन्हें संभाल कर रखो। जी मम्मी, आप बैठो तो सही। कहते कहते शालिनी गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई। उसका हार गायब था। वह फटाफट अपना हार ढूंढने लगी, तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है, वह जो आपने दिया था ना, यहीं पर रखा था। ये बातें अंदर जाती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्होंने एक पल नहीं लगाया हंगामा करने में। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे हार गुमा दिया बहू? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उनकी आवाज़ सुनकर श्वेता एकदम चुप हो गई। तो उसकी मम्मी बोली, समधन जी, थोड़ी शांति रखिए, यही कहीं रखा होगा। माफ़ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है। उसे ये तक नहीं पता कि अपने सोने के गहने को इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। नीलम इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर श्वेता के पापा और सचिन भी कमरे में आ गए। श्वेता की मम्मी ने हिम्मत करके नीलम से कहा, अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे से बच्ची खेलते हुए बाहर आई है, क्या पता उसने कहीं। खबरदार समधन जी, अपनी चोरी का इल्जाम मेरी नातिन पर लगाया तो। आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर में आकर चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरी मम्मी पापा पर चोरी का इल्जाम लगा सकती है? श्वेता के इतना कहते ही नीलम जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल है कि उसकी नंद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो, यहाँ तक कि जब वह छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी तो उसे भी खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, ये कहते हुए कि छोटी बच्ची पर इन सब बातों का गलत असर होता है। बात बढ़ती देखकर श्वेता के माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहां से रवाना हो गए। जब श्वेता उनके साथ जाने को हुई तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देकर उसे वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद से उसने मायके की शक्ल तक नहीं देखी, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सचिन अपनी माँ की कभी बात नहीं काटता था, लेकिन कल रात नीलम जी के नहीं होने पर नंद नंदोई जी घर पर खाना खाने आए हुए थे। वह सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और श्वेता सबको खाना परोस रही थी, जबकि नंद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने श्वेता के बने हुए खाने की तारीफ की, तो पता नहीं नीलम जी को क्या सूझी, जो उस समय भी श्वेता को ताने मारने से बाज नहीं आई। अरे खाना बनाना तो मैंने इसे सिखाया है, नहीं तो इसको आता ही किया था। आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी, इसके मम्मी पापा को तो अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर बेटी का हार चुराते शर्म नहीं आई। ये बात नंद की बेटी भी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल पर गेम खेल रही थी।
फिर पता नहीं क्या सूझी उसे, मोबाइल खेलते खेलते ही वह श्वेता से बोली, मामी आपके मम्मी पापा चोर है क्या? छोटी सी बच्ची की बात श्वेता के दिल में तीर की तरह चुभी। पर सासू माँ हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, इसके मम्मी पापा तो चोर ही है, जो बेटी का सोने का हार चुरा कर ले गए। लोग बेटियों को हार देते हैं और इसके माता पिता बेटियों का हार चुराते हैं। कुछ सोचते सोचते वह अपनी मम्मी की फोटो मोबाइल गैलरी से निकलकर शालिनी के पास आकर बोली, मेरी नानी ने भी कितना सुंदर हार दिया है मेरी मम्मी को, देखा तो, कहते हुए उसने मोबाइल श्वेता के सामने कर दिया। उस फोटो में नंद के गले में जो हार था, उसे देखकर श्वेता चौंक गई। ये तो उसका ही हार था। उसने गुस्से से नंद की तरफ देखा तो उसके मुंह का निवाला मुंह में ही अटक के रह गया। समझ गई कि बेटी ने वह फोटो दिखा दी है जिसमें उसने श्वेता का हार पहन के रखा है। उसने मोबाइल लेकर सासू माँ के हाथ में दिखाते हुए कहा, ये हार जीजी के पास कैसे आया सासू माँ? ये तो मेरा हार है। उस हार को देखते ही सासू माँ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच में वह श्वेता का हार ही पहना था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले नंदोई जी ने मोबाइल लेकर उस फोटो को देखा तो कहा, अरे मम्मी जी, ये तो अपने सचिन की शादी के तोहफे के तौर पर उसे दिया था ना। माफ करना नंदोई जी, यह मेरा हार है और यह वही हार है जिसके पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया जा रहा है। आज किसी से कुछ कहते बन नहीं रहा था, सब चुप थे। अपने दामाद के सामने आखिर कहते तो क्या कहते, लेकिन शालिनी ने जमकर अपनी नंद को सुनाया और इसी बात पर कल रात से सासू माँ गुस्से में है। कुछ सोचकर श्वेता उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता करके उठे ही थे कि श्वेता अपने कमरे में से आई, कपड़े चेंज कर लिए थे और हाथ में एक बैग था। शायद कहीं जा रही थी। उसे देखकर सचिन ने पूछा, कहीं जा रही हो तुम? उसकी बातें सुनकर श्वेता ने एक नज़र सचिन की तरफ देखा, बैग साइड में रखा और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने इशारे से सचिन को पूछने के लिए कहा, कल रात के हादसे के बाद से ही सासू माँ श्वेता से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि श्वेता ने उनकी बेटी को अच्छा खासा सुना दिया था। शायद अच्छा खासा नहीं, सच कह दिया था और सच हमेशा कड़वा होता है। जो लोगों को पचता नहीं है, बस नीलम जी को भी सच पचा नहीं। आखिर अपनी माँ का इशारा पाकर सचिन ने दोबारा श्वेता से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते ही श्वेता ने बिना नजर उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए हैं मुझे अपनी मम्मी पापा से मिले हुए। उसकी बात सुनकर नीलम जी और सचिन दोनों ही तिलमिला गए। सुबह से बात नहीं करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा, उनसे तो हमने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, फिर क्यों जा रही है तू? रिश्ता आपने खत्म किया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोसकर बड़ा किया है। मैं अपने माता पिता के घर जरूर जाऊंगी। आज श्वेता ने पहली बार नीलम जी का विरोध किया था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह गुस्से में आ गई। श्वेता के ठीक सामने जाकर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पर। उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल मत, तुझे पूरी जिंदगी इसी घर में बितानी है। और याद रखना, अगर तुम गई उन चोरों के घर पर तो फिर लौट कर मत आना। माता पिता के लिए चोर शब्द सुनते ही श्वेता के तन बदन में आग लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर हाथ जोर से मारते हुए खड़ी हुई और नीलम जी के बराबर चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाए मत। आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बात करने की? चोर वह नहीं, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो वह इस घर की बेटी है। उसका इस घर पर बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वह हार सेट ले लिया तो? इस घर के सामान पर उसका भी हक है। उस पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? सासू माँ अभी भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रही थी, जिसे देखकर श्वेता ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है। यहाँ तक कि आपके घर पर भी आपकी बेटी का बराबर हक है। पर आप भूल रही है कि उसने जो हार चुराया था वह आपकी बहू का था और आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पर उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से इस तरह चुरा लिया और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्म की तरह चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रही। और क्या कह रही है आप? क्या हुआ जो उसने मेरा हार ले लिया तो उस हर सेट के पीछे आपने मेरे मायके से रिश्ता तोड़ दिया। मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया। वह कहते रहे कि समधन जी, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसी दिन ये रिश्ता भी तोड़ चुकी थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझे चुप कर दिया। ये कहकर
कि हमारे पीछे अपना रिश्ता मत खराब करें। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप, आज क्या हो गया सासू माँ? आपने तो बड़े डंके की चोट पर सीना ठोककर कहा था कि हम किसी चोर के साथ रिश्ता नहीं रखते। तो आज क्या हो गया? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है, तो अब उससे कब रिश्ता तोड़ेंगे आप? आपकी बार नीलम जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू, वह मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। खून के रिश्ते मेरे भी है, मेरे माता पिता के साथ खून का ही रिश्ता है अब तो। तब और अब में बहुत फर्क हो गया सासू माँ। तब मेरी मायके वाले थे, अब आपकी बेटी है। खुद की बेटी से रिश्ते तोड़ते नहीं बन रहे हैं और बहू के मायके वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया आपने। बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन बोल देना, कहकर श्वेता अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर से रवाना हो गई। नीलम जी गुस्से से मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को ही फोन कर दो। जब 2-4 खरी खोटी सुनेगे ना, तो अपने आप ही अपनी बेटी को अपने घर से आने पर रोक देगी। कहते कहते उन्होंने सचिन की तरफ देखा तो सचिन ने भी हाथ जोड़ लिए। माफ करो माँ, अब मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ श्वेता गलत नहीं है, आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही हो, जबकि असल में चोरी उसने ही की थी। तो श्वेता से कैसे उम्मीद करें कि अपने माता पिता का अपमान का सुनकर वह चुप रह जाएगी। माँ, भगवान के लिए अपना बुढ़ापा मत खराब करो, कहकर सचिन भी अपने कमरे में चला गया। नीलम जी से कुछ कहते ना बना, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने भी पलटकर जवाब दिया था और नीलम जी के पास मोबाइल अब एक तरफ रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आशा करती हूँ दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।